कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा ग्रह, हमारी धरती हमसे कुछ कहना चाहती है। वो हमें लगातार सिग्नल्स भेज रही है। तो आज हम इन्हीं सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा फोकस होगा दुनिया की छत यानी हिमालय पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाओं से। दुनिया भर में ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके जवाब हमें आसानी से नहीं मिल रहे। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है, क्या ये अजीबोगरीब घटनाएं महज एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा है जो हमारी दुनिया में होने वाला है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। भूकंपीय रोशनी, ये वो रहस्यमयी लाइटें हैं जो अक्सर भूकंप से ठीक पहले या उसके दौरान आसमान में चमकती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हो सकता है। आसान भाषा में समझें तो जब जमीन के नीचे मौजूद क्वार्ट्ज जैसे खास पत्थरों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है तो उनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। सिर्फ रोशनी ही नहीं, कुछ रहस्यमयी आवाजें भी हैं। सोचिए, 2010 से अब तक 30 से ज्यादा देशों में लोगों ने एक अजीब धीमी गड़गड़ाहट सुनने की बात कही है। कई जगहों पर इसे द हम भी कहते हैं। और ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आज भी एक पहेली है। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा सिग्नल कोई रहस्य हो ही ना? क्या हो अगर वो हमारी आंखों के ठीक सामने हो, जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं? चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं जो रहस्य नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है। और ये साफ साफ चेतावनी हमें मिल रही है हिमालय से, एक ऐसा इलाका जो बहुत बड़े और बहुत तेज बदलावों के दौर से गुजर रहा है। देखिए, हिमालय सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ताज़ा पानी यहीं बर्फ के रूप में जमा है। ये करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये 140 सालों का फासला है, एक चेतावनी की तरह। साफ दिख रहा है कि नीलांग ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघलकर पीछे हट चुका है। और ये सिर्फ हमारी आंखों का वहम नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 1951 से 2014 के बीच हिमालय का औसत तापमान हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। लेकिन चिंता की बात यह है कि ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब 4 किलोमीटर से ऊपर, ये रफ्तार दोगुने से भी ज्यादा थी, हर दशक 0.5 डिग्री सेल्सियस। हिमालय का मौसम ना बहुत पेचीदा और अनोखा है। यहाँ दो विशाल वेदर सिस्टम आकर टकराते हैं, एक तरफ से भारतीय मॉनसून और दूसरी तरफ से पश्चिमी हवाएं। और यही अनोखा संगम इस पूरे इलाके को क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद सेंसिटिव बना देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये पिघलती हुई बर्फ एक के बाद एक संकटों की एक पूरी चेन शुरू कर देती है। ये एक जरूरी टर्म है, पैराग्लेशियल जोन। इसे ऐसे समझिए, जब कोई ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने पीछे भारी मात्रा में कमजोर चट्टानें, मिट्टी और मलबा छोड़ जाता है। ये एक खुले घाव की तरह है जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है तबाही मचाने के लिए। तो होता क्या है? प्रोसेस बहुत सीधा और तेज है। ग्लेशियर पिघलते हैं, वो अपने पीछे अस्थिर मलबा छोड़ जाते हैं। फिर जब अचानक बहुत तेज बारिश होती है तो ये सारा मलबा पानी के साथ मिलकर एक विनाशकारी सैलाब बन जाता है। एक ऐसा सैलाब जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। और ये तस्वीर, ये उस तबाही की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है। ये खीरो-गंगा घाटी है। बाईं तरफ देखिए, 2013 की बाढ़ से पहले का शांत नज़ारा। और फिर दाईं तरफ बस कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी घाटी मलबे में तब्दील हो गई। ये है पैराग्लेशियल जोन की असली ताकत। लेकिन ये कहानी सिर्फ चट्टानों और नदियों की नहीं है। इसका सबसे गहरा और सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो सदियों से हिमालय को ही अपना घर मानते आए हैं। 1100 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड के उन 1100 गांवों की कहानी है जो आज पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। वो गांव जिन्हें अब घोस्ट विलेजेस या भूतिया गांव कहा जाता है, जहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ये तस्वीर उन्हीं वीरान गांवों में से एक की है। सोचिए, एक वक्त था जब इन सीढ़ीदार खेतों पर जिंदगी लहलहाती थी, इन घरों में चहल पहल थी। आज सिर्फ खामोशी है और यादें हैं। तो आखिर क्यों छोड़ रहे हैं लोग अपना घर, अपनी जमीन? जरा सोचिए, जब गांव में न रोजगार हो, न सड़क हो, न स्कूल अस्पताल पास हो, और सबसे बड़ी बात, पीने का पानी देने वाले झरने ही सूखने लगें, तो कोई क्या करे?
ये एक एक कर हर जरूरी चीज के खत्म हो जाने की कहानी है। और इस पूरे संकट का सबसे भारी बोझ अक्सर औरतों के कंधों पर आता है। पानी जुटाने से लेकर खेतीबाड़ी संभालने तक बदलते मौसम और घटते संसाधनों की पहली मार इन्हीं को झेलनी पड़ती है, जैसा कि नीति घाटी की ये महिलाएं जानती हैं। क्लाइमेट चेंज के इस साफ साफ दिख रहे खतरे के अलावा एक और गहरा, अनदेखा खतरा भी है। एक ऐसा खतरा जो हिमालय की जमीन के ठीक नीचे चुपचाप बढ़ रहा है। ये नक्शा देखिए, ये उत्तराखंड में आए भूकंपों को दिखाता है। पर वैज्ञानिकों की असली चिंता वो नहीं जो दिख रहा है, बल्कि वो है जो नहीं दिख रहा। ये खाली इलाका, इसे कहते हैं सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप। यहाँ 200 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। मतलब जमीन के नीचे बेहिसाब एनर्जी जमा हो रही है। तो ये जो भूकंपीय सन्नाटा है ना, ये भी धरती का एक सिग्नल है। एक ऐसी खामोशी जो अपने अंदर एक बहुत बड़े तूफान को समेटे हुए है। एक चेतावनी कि सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा आकार ले रहा है। पिघलते ग्लेशियर, खाली होते गांव और जमीन के नीचे दबी एक खतरनाक खामोशी। हिमालय हमें हर तरह से, हर भाषा में सिग्नल भेज रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इन चेतावनियों को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?